नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पर एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। बिजबिहाड़ा ट्रामा अस्पताल में आयुष सेंटर और दीगर सहूलियात का इफ्तिताह। सड़कों पर तहफ़्फ़ुज़ की सिमत, श्रीनगर में तालिबात के लिए रोड सेफ्टी मुहिम। उधमपुर के पहाड़ों से मिठास की नई कहानी। हाजन कस्बे की नई राह, 5 किलोमीटर सड़क पर तरक्की का सफर शुरू। राजौरी और नौशहरा के सरहदी गांव उम्मीद की नई तामीर में मसरूफ। जहां हुकूमत अवामी एतमाद के सहारे खड़ी हो, वहां तरक्की का हर कदम अवाम के हक में लिखा जाता है। जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे को मजबूत बनाने की एक और कड़ी के तौर पर वजीर सेहत सकीना यत्तू ने बिजबिहाड़ा में ट्रॉमा अस्पताल के नए शोबे-जात बशमूल आयुष एंड वेलनेस सेंटर, OPD और दीगर अहम सहूलियात का इफ्तिताह किया। उनका दावा है कि ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि अवामी फलाह व बहबूद के अज़्म की तामीर हैं। हम आपको लिए चलते हैं बिजबिहाड़ा, जहां तरक्की की एक और सुबह तुलू हुई। नेशनल हाईवे के किनारे वाक़ा बिजबिहाड़ा का ट्रॉमा सेंटर अब महज एक तिब्बी मरकज नहीं रहा, बल्कि एक जदीद हेल्थ केयर जोन बनता जा रहा है। वजीर सेहत सकीना यत्तू के हाथों इफ्तिताह के बाद यहाँ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आयुष एंड वेलनेस सेंटर और दीगर अहम शोबाजात आम लोगों के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर मकामी नुमाइंदे, महकमा सेहत और तालीम के आला अफसरान और बड़ी तादाद में अवाम मौजूद थी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इस अपग्रेडेशन के बाद मरीजों को फौरी और मइयारी तिब्बी सहूलियात मकामी सतह पर ही दस्तयाब होंगी। जो यहाँ का एरिया है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसकी देराना मांग थी कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पे आसपास कोई नज़दीक नहीं था जिसमें वो फैसिलिटीज़ मिलते। आज उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया ताकि ये फैसिलिटीज़, योगा सेंटर यहाँ है, इसकी फैसिलिटीज़ मिले और लोग अवेयर हो जाए कि इन किन किन डिजीज़ों का ट्रीटमेंट होता है विदाउट साइड इफ़ेक्ट। तो जिसमें आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, इसमें सब इन्होंने फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल की है, जिसमें स्टीम है, जिसमें कपिंग है, तो मसाज की थेरेपीज़ है, तो वो सब इन्होंने यहाँ इंस्टॉल किया है। तकरीब के बाद सकीना यत्तू ने अस्पताल का तफसीली दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स, लेबोरेटरीज और इमरजेंसी ब्लॉक्स का मुआयना किया। उन्होंने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और इंतजामिया से बराह रास्त बात की और ताकीद की कि हर मुमकिन कोशिश की जाए ताकि अवाम को दरपेश तिब्बी मुश्किलात कम से कम हों। इसके बाद वजीर मौसूफा ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा का भी दौरा किया, जहां उन्होंने तालिब इल्मों से मुलाकात करके उनके तालीमी मसाइल सुने। उनका कहना था कि सेहत और तालीम एक दूसरे से जुड़े हुए सतून है और दोनों की मजबूती ही एक बाशऊर माशरे की बुनियाद है। आम लोगों ने इस इक़दाम को सराहा। यहाँ पे जो आज ट्रॉमा हॉस्पिटल की इनाग्रेशन हुई है, जहाँ पे आज मैम सकीना यत्तू आई है, उसने इनाग्रेशन की है इसकी, और साथ ही में इसमें जो योगा का यहाँ पे आयुष डिपार्टमेंट का रोल रहा है, इसमें आयुष की तरफ से हर कोई मेडिसिन फ्री मिलती है। ये हम लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इससे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलता है, खाली 10 रुपए की टिकट, और बाकी यहाँ पे सब कुछ, दवाई भी फ्री में मिलती है, योगा आसना यहाँ पे दिखाए जाते हैं वो भी फ्री में है, बाकी जो भी फैसिलिटी है आयुष की तरफ से वो सारा फ्री में मिलती है। इस मौके पर सकीना यत्तू ने अपनी तकरीर में अवामी सरकार के अज़म को दोहराया। ये हुकूमत अवाम के वोट, अवाम के एतमाद और अवाम की दुआओं से वजूद में आई है। हमारी पूरी कोशिश है कि जम्मू व कश्मीर के हर तबके, हर इलाके और हर फर्द की फलाह हो। गुज़श्ता 7 माह की रिपोर्ट कार्ड से साबित होता है कि रियासत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। हमने 300 से ज़ायद डॉक्टर तैनात किए हैं, खासतौर पर दूर दराज इलाकों में, ताकि तिब्बी सहूलियात निचली सतह तक पहुँचे। ये मरकज भी इसी वर्जन का हिस्सा है।
मैंने शुरू से ही कहा है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं पेशेंट बाहर चले जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है जब से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है, जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, काफ़ी कुछ अचीव हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट में। हमने 250 जो है नया जो बेडेड हॉस्पिटल बनाने की बजट में जो उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐलान किया है अनंतनाग में, वो भी उसका भी ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है तैयार है। इक्विपमेंट्स की जहाँ तक बात हो, कैथ लैब जो है वो हर जीएमसी में लगनी चाहिए ताकि पेशेंट्स को बचाया जाए टाइम पे। और जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, वो अवेलेबल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है वो डॉक्टर्स की है, डॉक्टर्स अवेलेबल होनी चाहिए। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझती हूँ इन 6 महीनों में काफ़ी कुछ हमने अचीव किया है और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे। जब एक वजीर मरीजों के वार्ड में झुककर उनकी खैरियत दरियाफ्त करती है, जब वो एक तालिबा के सवाल पर रुककर संजीदगी से जवाब देती है, तो वो सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि खिदमत का इस्तिआरा बन जाती है। बिजबिहाड़ा के अस्पताल में जो नया बाब लिखा गया वो महज इफ्तिताह के रूदाद नहीं बल्कि इस यकीन की तस्दीक है कि अगर नीयत हो तो आवाम की जिंदगी में हकीकी तब्दीली लाना मुमकिन है। सड़क सिर्फ फासला तय करने का वसीला नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का बारीक फासला भी हो सकती है। इसी पैगाम के साथ श्रीनगर के विमेंस कॉलेज में मुनक्किद हुई 8वीं अक़वाम मुत्तहिदा आलमी रोड सेफ्टी वीक की तकरीब, जहां तालिबात को न सिर्फ आगाही दी गई बल्कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की सफ़ीर भी बनाया गया। ये मुहिम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन और दीगर इदारों की मुश्तरका काविश है, जो सड़कों पर बेदारी को महज पैगाम तक महदूद नहीं रखना चाहते बल्कि अमल में बदलने का अज़्म भी रखते हैं। देखिए ज़मीन में हमारी ये खास रिपोर्ट। विमेंस कॉलेज श्रीनगर में होने वाली ये तकरीब रवायती तकरीबात से हटकर थी। यहाँ तलबा, असातीज़ा, महकमा तालीम, डायरेक्टर कॉलेजेस और रोड सेफ्टी माहिरीन एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा थे। 8वीं आलमी रोड सेफ्टी वीक के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान लड़कियों में ट्रैफिक नस्ब-ओ-ज़ब्त, पैदल चलने के असूल और ड्राइविंग में एहतियात के बुनियादी असबाब को पहचानना था। जब लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तभी वी कैन सेव लाइव्स, चाहे हमारे हो या दूसरों के। सो इट विल मेक अस सिक्योर द बेटर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, इवन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अगर हम देखेंगे रोड एक्सीडेंट्स की वजह से देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ पीपल जो मर रहे हैं, एंड इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन। अब जब ऐसे सेंसिटाइजेशन वाले प्रोग्राम्स डेली बेसिस पे हो जाएंगे तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, जिससे हमारी सोसाइटी प्रॉस्पर हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है हमारी सोसाइटी में। इस प्रोग्राम की खास बात वो इंटरैक्टिव सेशंस थे जिनमें तालिबात ने न सिर्फ रोड सेफ्टी से जुड़े सवालात उठाए बल्कि अमली तरबियत भी हासिल की। माहिरीन ने उन्हें सड़क पार करने के दुरुस्त तरीके, हेलमेट और सीट बेल्ट के लाजमी इस्तेमाल और अवामी ट्रांसपोर्ट में मोहतात रहने जैसे नुक्कात सिखाए। तालिबात ने एतराफ़ किया कि उनका रोज़मर्रा सफ़र अब इस मुहिम के बाद मज़ीद बाशऊर और महफूज बनेगा। यंगस्टर्स में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आजकल और यंगस्टर्स में ही ज़्यादातर हो रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, एक रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। रोड सेफ्टी के रिलेटेड जो भी रूल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो जब तक ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होंगे, ऐसे ऑफिशियल्स यहाँ नहीं आएंगे, हम पे अवेयरनेस नहीं करेंगे, तो आई गेस ऐसे जो है इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे कि जो हमारे रूल्स हैं वो जाने। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और हर कॉलेजेस में होने चाहिए और हर जगह होने चाहिए। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर और कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के हुक्काम ने अपने खिताब में कहा कि वादी में रोड एक्सीडेंट्स के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए नौजवान नस्ल को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। डायरेक्टर कॉलेजेस और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इस मौके पर तालीम के दायरे को जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ तक फैलाने की अहमियत पर जोर दिया। मुक़र्ररीन का कहना था कि सिर्फ क़वानीन नहीं बल्कि शऊर ही असल बचाव है।
मुंतजमीन ने यकीन दहानी कराई कि इस तरह की आगाही मुहिमात दीगर इदारों में भी जारी रहेगी ताकि हर नौजवान शहरी रोड सेफ्टी का सफीर बन सके। अगर आप देखें जो स्टंट ड्राइविंग होती है, जो रैश ड्राइविंग होती है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फेटेलिटीज़ देखने को मिलती हैं, जाने जाती हैं, वो यंगस्टर्स ही रहते हैं। विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट आप देखते हैं, ट्रिपल राइडिंग, यहाँ तक कि हमने 2 व्हीलर्स पे देखे हैं कि यंगस्टर्स 4-4, 5-5 लड़के लड़कियाँ भी आज के टाइम पे बैठते हैं, फुटपाथ्स पे स्टंट करते हैं। सो इन चीज़ों पे रुकावट रखने के लिए हमने सोचा कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके ये प्रोग्राम कंडक्ट किए जाएँ और बाकायदा तौर पर रोड सेफ्टी क्लब्स बनाए जाएँ। श्रीनगर की इस मुहिम ने सिखाया कि रोड सेफ्टी सिर्फ एक ज़ाबिता नहीं बल्कि जिंदगी का तहफ्फुज़ है, एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है जिसमें हर कदम, हर रवैया और हर शऊर शामिल है। जब तालिबात जैसे हसास और बाशऊर तबके को इस मिशन का हिस्सा बनाया जाए तो उम्मीद की जाती है कि न सिर्फ सड़कें महफूज होंगी बल्कि मुआशरा भी ज्यादा जिम्मेदार बनेगा। विमेंस कॉलेज श्रीनगर से शुरू होने वाला ये शऊर का सफर अब पूरे कश्मीर के गली कूचों में गूंजेगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में वाक़ा गांव दहानू विलेज में रिवायती गुड़ बनाने की मिठास अब जदीद टेक्नोलॉजी की महक भी लिए हुए है। किसानों की मेहनत और वज़ीर आज़म की FME स्कीम की बदौलत सदियों पुरानी गुड़ साजी की रिवायत को न सिर्फ नई ज़िंदगी मिली है बल्कि ये अब देही मैशियत की तक़वियत देने वाली एक अमली मिसाल भी बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि उम्मीद, जदत और विरासत के खूबसूरत संगम की है। देखिए मिठास से भरपूर ये रिपोर्ट। केवल कुमार उधमपुर के दहानू गांव के एक मेहनती किसान हैं जिन्होंने 5 बरस कबल बागबानी महकमे की तरगीब पर वजीर आजम की माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम से फायदा उठाते हुए गुड़ बनाने का एक यूनिट कायम किया। पहले वो बैलगाड़ियों से रस निकालते थे, अब ट्रैक्टर की मदद से ये अमल आसान हो चुका है। इस जदीद तरीक़ेकार से न सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि मेहनत भी कम हुई है और पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा देखने को मिला है। पहले तो बैलों से जो कोल्हू चलाया जाता था, जब हमें कुछ सब्सिडी ट्रैक्टर की मिली हाल्ट्री कल्चर की तरफ से तो उससे और आसान हो गया काम। तो तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सरकार का कि ऐसे किसान, पहले तो बुरी हालत थी, आज कोई मज़ा आ रहा है कि खेतों में काम करने का, कि लग रहा है कि हमें कुछ प्राप्त होगा। पहले तो जो भी काम करते थे तो कर्जे में ही डूबे रहते थे। आज KCC बने हैं, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है हम KCC निकाल के उससे अपने खेतों का काम कर लेते हैं और 6 महीने के बाद उसको वापस दे देते हैं। तो इसके अलावा फसलें इंश्योर भी कर रहे हैं आजकल। केवल कुमार की कामयाबी सिर्फ मशीनों की मरहून मिन्नत नहीं, वो आज भी अपने खेतों में खुद गन्ने की काश्त करते हैं ताकि खाम माल खालिस और मियारी हो। उनका यकीन है कि रवायती जायका खालिसन देसी गुड़ की पहचान है और यही इसकी असल कदर है। उनका गुड़ बगैर किसी केमिकल के तैयार होता है जो न सिर्फ सेहत बख्श है बल्कि माजी की मिठास का हामिल भी। इस इनकलाबी कदम से दूसरे किसान भी मुस्तफीद हो रहे हैं। देखो सर, इससे हम बहुत प्रेरित होते हैं क्योंकि जो बुजुर्गों की दी हुई एक हमें सौगात है, बुजुर्ग जैसे करते थे उसी नज़रिए से ये कर रहे हैं और बहुत अच्छा तरीका था, ऑर्गेनिक भी है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। और ये जो इन्होंने लगाए हैं, एक हमारे गांव को फिर से नई रोशनी, जो जैसे सूर्य ग्रूब हो जाता है, बादलों में छुप जाता है, फिर से वो बादल हटते हैं, उजाला आता है। इसी तरह ये फिर से हमारे जिम्मेदारों को ये प्रेरणा कर रहे हैं कि भाई ये काम मत छोड़ो, और जिससे हमारा भी फ़ायदा हो, समाज की भी मदद है। केवल कुमार वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं
कि PMFME जैसी स्कीम ने उसकी जिंदगी बदल दी। उनके मुताबिक पहले किसानों को महज मेहनत का सिला मिलता था, लेकिन अब सरकारी स्कीमों ने न सिर्फ आमदनी बढ़ाई बल्कि देही सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा किए। आज दहानों का ये गुड़ यूनिट मकामी मईशत का एक सुतून बन चुका है, जो दूसरों के लिए भी मशअले राह है। आज हमें बहुत खुशी होती है कि जब हमने अपने किसान भाइयों को देखा कि उन्होंने पाली हाउस लगाया है, ड्रैगन फ्रूट्स लगाए हैं, और आज जो खास देखने की चीज़ है वो है गन्ने का जूस, और उसी से उन्होंने अपना गुड़ जो है तैयार किया है। उसमें कोई ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया है, कोई केमिकल नहीं है। तो हम बहुत खुश होते हैं अपने किसान भाइयों को देख के कि वो इतनी मेहनत के साथ अपनी भूमि को भी अच्छा हरा भरा रखते हैं। मेरा बाकी किसान भाइयों को भी यही संदेश है कि वो भी भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लें और अपनी खेती बाड़ी को हरा भरा रखें और साथ में अपनी आमदनी को दुगना करें। उधमपुर के पहाड़ों में गूंजती केवल कुमार की मिठास सिर्फ गुड़ की खुशबू नहीं, बल्कि दिही हिंदुस्तान की खुददारी, जिद्दत और हुकूमती ताउन की कामयाब कहानी है। जब रवायत को जदीदियत का सहारा मिले और किसान को रियासत का सहारा, तो फिर ऐसी तब्दीली सिर्फ ख्वाब नहीं हकीकत बन जाती है, जिसकी मिठास दूर तक महसूस की जा सकती है। कभी गर्द आलूद, कभी कीचड़ से भरी तो कभी उम्मीद से खाली, ये थी मारकंडल चौक से हाजन कस्बा जाने वाली सड़क की हालत, जिसे अब नई पहचान दी जा रही है। 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल इस सड़क की तामीर नबार्ड स्कीम के तहत हो चुकी है और लोगों की बरसों पुरानी मांग अब हकीकत में ढलने लगी है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं हाजन, जहां सड़क का हर नया मोड़ अवामी इत्मीनान की गवाही दे रहा है। मारकंडल चौक से हाजन कस्बा तक फैला हुआ ये 5 किलोमीटर तवील रोड बरसों तक नजरअंदाज होता रहा। मौसम की शिद्दत, ट्रैफिक की भीड़ और खस्ताहाली ने इसे गुजरने वालों के लिए एक आजमाइश बना दिया था। मगर अब बांडीपोरा जिला इंतजामिया की निगरानी में नबार्ड स्कीम के तहत इस सड़क की मैग्डमाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। तामीराती मशीनों की गड़गड़ाहट अब खुशी की सदा बन चुकी है। मकामी दुकानदार और रिहायशी इसे पहली हकीकी तब्दीली करार दे रहे हैं। इस रोड के बारे में ये बोलूँगा कि ये हमारी बहुत देरियाना मांग थी और हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस पर काम शुरू किया है और इंशाल्लाह अब ये मुकम्मल भी होने जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारा रोड है ये हमें तकरीबन 30-40 गाँवों को जोड़ता है। हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी जोड़ता है, हमें सब डिस्ट्रिक्ट से भी जोड़ता है, हमें बारामूला से भी, सोपोर से भी, और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ये हमारी देरी ने मांग पूरी हो गई। हमें उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह हमारे सब मसले हल हो जाए। इस सड़क की खासियत ये है कि ये हाजन की मरकजी कारोबारी जिंदगी की धड़कन है। तलबा, मरीज, मेहनतकश और आम शहरी रोजाना इसी सड़क से गुजरते हैं। अब जबकि ब्लैक टॉपिंग का काम जारी है, मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें पहली बार लग रहा है कि उनकी बुनियादी जरूरियात को तरजीह दी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क की बेहतरी से कारोबार में भी बेहतरी आ जाएगी, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चे इस पुरसुकून और महफूज सफर पर खुश नजर आते हैं। देखिए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर if I was in a position to put my heart in my hand, I would show you how happy I am as a person, as a townsman, कि मैं कितना खुश हूँ। क्योंकि आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल्स भी बहुत हैं। जब स्कूल बच्चों का सुबह आना या छुट्टी उनकी होती है, उनको ज़्यादा खतरा रहता था और माँ बाप हर एक जिसका भी बच्चा यहाँ पर पढ़ता था उनको खदशात है कि कहीं उनका बच्चा जख्मी ना हो जाए। मगर आज पहले अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं और बाद में एमएलए साहब को और इस गवर्नमेंट का शुक्र करते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया और हमें इस मुसीबत से छुटवाया। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया बांडीपोरा के मुताबिक ये मंसूबा नबार्ड की माली मावनत से मुकम्मल हो रहा है, जिसका मकसद दूर दराज कस्बों और बस्तियों को मरकजी शाहराहों से जोड़ना है।
हुकाम का कहना है कि सड़क की तामीर से हाजन में ट्रांसपोर्ट की रवानी बेहतर होगी, जबकि रोजमर्रा जिंदगी में भी नुमाया फर्क आएगा। ये प्रोजेक्ट हमें नबार्ड में आ रहा है। इसमें हम काम स्टार्ट किया है फ्रॉम द मारकुंडल चौक, और ये हमें जाएगा अप टू हाजन टाउन, हाजन मेन चौक तक है, और इसकी लेंथ जो आ रही है वो है 5 किलोमीटर। तो इसमें हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, लाइक हमें आर वाल देना था, ट्रेनिंग वाल देना था बहुत सारी जगहों पे, तो हमें ड्रेनेज करनी थी और हमें फिलिंग करनी है। और अब हमने उसमें से कुछ काम किया है, हमने ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट किया है। तो अब हमने मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट किया आज से फ्रॉम द हाजन से। हाजन कस्बे की ये 5 किलोमीटर सड़क अब सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक यकीन का इस्तारा बन चुकी है। ये तामीर इस बात की दलील है कि जब पॉलिसी नीयत के साथ जमीन पर उतरती है तो अवाम का एतमाद बहाल होता है। नब्बार्ड स्कीम के तहत मारकंडल चौक से हाजन तक तामीर हो रही ये सड़क एक नए सफर का आगाज है, एक ऐसा सफर जो गिर्द से उम्मीद और खस्तगी से खुशहाली की तरफ ले जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और नौशेरा जैसे हसास सरहदी इलाकों में तामीर और तरक्की की एक नई लहर दौड़ पड़ी है। सरहदी पंचायतों में बुनियादी ढांचे के मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं, जिनका मकसद है दूरी को नज़दीकी में बदलना, खतरे को तहफ़्फ़ुज़ में और महरूमी को सहूलियत में ढाल देना है। ये वो तब्दीली है जिसे लोग बरसों से सिर्फ ख्वाब में देखते आए थे। राजौरी के अवाम इस तरक्की के बदलते मंजरनामे को किस तरह से देख रहे हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नौशहरा के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक अहम मोटरेबल पुल की तामीर हो रही है, जिस पर 9 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। मकामी अफराद के मुताबिक ये मुतालबा 1947 से इल्तवा में था। अब जब ये पुल पाए तकमील के करीब है तो कई पंचायतें एक दूसरे से बराह रास्त जुड़ने जा रही हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की जानिब से तामीर होने वाला ये पुल सफर के फासले कम करेगा और बुनियादी सहूलियात तक रसाई आसान बनाएगा। ये तो बहुत पुरानी मांग थी, तो ये उस पर काम चल रहा है, पुल अभी बन गया है और ये हम सोचते हैं कि भगवान किया रहा तो रोड जो जल्दी जो है थ्रू हो जाएगा। कितना फ़ायदा होगा? इससे तो लोगों को बहुत फ़ायदा है। वैसे देखो ना, रोडों की कनेक्टिविटी से देश की उन्नति के लिए कनेक्टिविटी जितनी ज़रूरी है, इलाके की के लिए भी उतनी ही बहुत बड़ा एक कदम है। कितना एरिया कवर करेगा ये? तकरीबन यहाँ से आप उधर किला दराल से सीधा रजौरी जाएगा, तो कितना यहाँ में नौशहरा से घूम के जाना पड़ता था, कितना मतलब शार्ट पड़ेगा, मतलब लोगों को बड़ी सुविधा रहेगी। पुल के साथ साथ एक अस्पताल की तामीर भी जारी है, जो सरहद के नजदीक वाक़ा इलाकों में सेहत की सहूलियात का एक नया संग मील बनेगा। माजी में जब सरहद पार से गोलाबारी होती थी तो जख्मियों को दूर दराज तिब्बी मराकज़ तक पहुंचाना मुश्किल होता था, लेकिन अब करीबी अस्पताल जख्मियों के लिए फौरी इमदाद का जरिया बनेगा और यही वो सहूलियत है जिसकी बरसों से कमी महसूस की जा रही थी। सर, बॉर्डर एरिया में जो मकड़ी हॉस्पिटल बन रहा था, जिसकी अभी प्लांट ही बनी थी, वो कहीं 10 सालों से बंद था, 10-12 साल से। अब उसके पे काम शुरू हुआ है और ये जो पुल है, ये जो ग्रिप का रोड बन रहा है, ये भी कंप्लीट हो गया है। डेवलपमेंट के काम तो हो रहे हैं, अभी ये सरकार आने से काम अच्छा हो रहा है। सरहदी बाशिंदों के लिए बंकर भी तामीर हो रहे हैं, जो कशीदा हालात में जान बचाने के मराकज़ होंगे। साथ ही साथ दूर उफ्तादा इलाकों को मिलाने वाली सड़कों का जाल भी बिछाया जा रहा है, जिससे नक्ल हमल और कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। मकामी बाशिंदों ने इन मंसूबों को सराहते हुए कहा कि मौजूदा इंतजामिया की आमद के बाद तरक्याती अमल में गैर मामूली तेजी आई है।
हमारे पास जैसे ही डिप्टी सीएम चौधरी साहब बने हैं तो डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारे रोड्स में हमें ब्लैक टॉपिंग हो रही है। तो उसके बाद हमारे जो पीएचसी हैं उनकी बिल्डिंग्स रेनोवेट की जा रही हैं, नई बिल्डिंग्स दी हैं, और उसके साथ हमारे यहाँ पे ब्रिज नए बन रहे हैं, नए रोड्स के टेंडर निकल रहे हैं, नए रोड्स के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट रखे गए हैं और जो रह गए थे उनके ऊपर बात किया। और चौधरी साहब ने ऑन स्पॉट 7 जो है हमारे ट्रांसफार्मर देने की बात की है एक्सचेंज साहब को उसी टाइम ऑन स्पॉट, और ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। राजौरी और नौशहरा के पहाड़ों के दामन में जहां कभी खामोशी में खौफ की सरगोशियां हुआ करती थी, अब तामीराती मशीनों की गूंज सुनाई देती है। ये सिर्फ ईंट, सरिया और सीमेंट का काम नहीं, बल्कि बरसों की महरूमियों, पुकारों और दुआओं का जवाब है। जब पुल रास्ता बनाएं, अस्पताल सहारा दें और बंकर तहफ्फुज़ दें, तब ये सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि उम्मीद की फतह होती है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको आज का शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।